Good morning. You are welcome to the online physics class. I am Srinivas Tiwari, lecturer physics JJIC गौना श्रावस्ती। आज हम लोग न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे क्लास 12 में। आज का हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। और पहला टॉपिक हमारा आज तुल्यकालिक की धारावाही प्रणालिका के रूप में क्षण चुंबक, बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग सॉलिड। तो देखिए, इसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे कि धारावाही प्रणालिका जो होती है वो एक क्षण चुंबक के तरीके से व्यवहार करती है। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यदि किसी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्र रूप से लटकाएं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसी प्रकार जब दो धारावाही प्रणालिकाओं को एक दूसरे के निकट लाया जाता है, यानी दो धारावाही प्रणालिकाएं हैं और उनको एक दूसरे के निकट लाया जाएगा, तो वे परस्पर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। धारावाही प्रणालिका किसे कहते हैं? देखिए, बेलनाकार नली के ऊपर जब तार के फेरों को लपेट दिया जाता है तो वो धारावाही प्रणालिका कहलाती है। धारावाही प्रणालिका का मतलब बेलनाकार नली और नली के ऊपर तार के फेरों को सटा के लपेट दिया जाए। अब देखिए, लटकाया जाता है तो वे परस्पर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। इससे स्पष्ट है कि धारावाही प्रणालिका का व्यवहार एक दंड चुंबक की भांति होता है, क्योंकि जब दो दंड चुंबक को पास पास लाते हैं तो समान ध्रुवों के बीच में आकर्षण और विपरीत ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होता है दंड चुंबक में। जैसे ये मान लीजिए बार मैग्नेट है मेरे पास, और अगर बार मैग्नेट के समान ध्रुवों को देखिए, साउथ साउथ को पास आप लाएंगे तो इसमें क्या हुआ, आकर्षण हो रहा है। लेकिन अगर आप साउथ और नॉर्थ को पास में लाएंगे, देखिए साउथ साउथ में आकर्षण हो रहा है, लेकिन अगर साउथ नॉर्थ को आप पास लाएंगे तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इससे इसके सिरे भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, यानी धारावाही प्रणालिका के सिरे भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। धारावाही प्रणालिका के सिरों की जो ध्रुवता होती है वो प्रणालिका में धारा की दिशा पर निर्भर करती है। यदि दो प्रणालिकाओं के उत्तरी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव को परस्पर निकट लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। यानी अगर दो धारावाही प्रणालिकाएं हैं और उनके समान ध्रुव को, चाहे उत्तरी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव को परस्पर निकट लाया जाएगा प्रणालिकाओं के, तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। परंतु जब एक का उत्तरी ध्रुव दूसरे के दक्षिणी ध्रुव के निकट लाया जाता है तो उनमें आकर्षण होता है। धारावाही प्रणालिका तथा क्षण चुंबक में तुल्यता की गणितीय रूप से पुष्टि के लिए हम धारावाही प्रणालिका के कारण अधिक दूरी के चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके, धारावाही प्रणालिका से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके उसके दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से तुलना करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि माना 2l, ये क्या है, 2l लंबाई की, माना 2l लंबाई तथा स्मॉल a त्रिज्या, ये धारावाही प्रणालिका की त्रिज्या स्मॉल a है। माना 2l लंबाई तथा स्मॉल a त्रिज्या वाली एक प्रणालिका जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके प्रति एकांक लंबाई में स्मॉल n फेरे हैं। इसके प्रति एकांक लंबाई में जो तार के फेरे, यानी ये मान लीजिए 4 धारावाही प्रणालिका है तो इसके ऊपर तार के फेरे लपेटे हैं, तो प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या स्मॉल n है। माना प्रणालिका के केंद्र O से, ये प्रणालिका का केंद्र O है, और केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, और P पर हमको प्रणालिका के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। अब देखिए, इधर केंद्र से स्मॉल x दूरी पर dx लंबाई का प्रणालिका का एक छोटा अवयव है। प्रणालिका के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर dx लंबाई का, यानी बहुत कम लंबाई का, सूक्ष्म लंबाई का प्रणालिका का एक सूक्ष्म अवयव है। तो यह अवयव वृत्ताकार धारा लूप है। अब ये जो अवयव बनेगा प्रणालिका का, मान लीजिए जैसे प्रणालिका थी, इसको ऐसे तोड़ दिया जाए तो प्रणालिका का एक छोटे सा भाग ऐसे बन गया ना, तो ऐसे ये प्रणालिका का एक छोटा सा अवयव है जिसकी लंबाई क्या है, dx है। तो ये क्या है, वृत्ताकार धारा लूप है। और जब ये वृत्ताकार धारा लूप है इतनी भाग, तो इसमें फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें फेरों की संख्या
तो इसमें फेरों की संख्या हो जाएगी n dx। इसकी लंबाई और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई क्या दी हुई है, dx दी हुई है। तो इसमें फेरों की संख्या हो जाएगी n dx। अब देखेंगे इस खंड के कारण यानी dx के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये जो छोटा सा खंड dx है परनलिका का, इसके कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, dV बराबर μ0 n, धारा इसमें कितना बह रही है, देखिए इधर n dx, ये प्रति एकांक लंबाई में क्या हो गई, फेरों की संख्या हो गई। तो अब उसके बाद में फेरों की संख्या के बाद में क्या हो जाएगी, इसकी इसमें बहने वाली धारा, तो धारा इसमें कितनी बह रही है, I, और इसकी त्रिज्या कितनी है परनलिका की, a बटे 2 इंटू a स्क्वायर प्लस इस छोटे से खंड से P की दूरी, तो इस छोटे से खंड से P की दूरी हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, r माइनस x, क्योंकि आप जानते हैं O से P की दूरी r है और r में से P दूरी x को घटा देंगे तो ये दूरी निकल आएगी, छोटे से खंड यानी यहाँ से और P तक की दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r माइनस x का होल स्क्वायर, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्योंकि किसी धारावाही परनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र हमने पढ़ा था वो dB बराबर पढ़ा था μ0 n IA स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए इधर पूरी परनलिका के कारण, तो जब पूरी परनलिका के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर पूरी परिनालिका के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो पूरी परनलिका के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, पूरी परनलिका के कारण जब P पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो B बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट माइनस यल से प्लस यल तक। देखिए परनलिका के एक ओर का जो लिमिट लिया जाएगा वो धन लिया जाएगा और दूसरे ओर की लंबाई की जो लिमिट ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, ऋण। ये केंद्र से दाहिने तरफ धन मानेंगे और बाईं तरफ क्या मानेंगे, ऋण मानेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस यल से प्लस यल तक, और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आगे, तो आगे आपका हो जाएगा यही मान लिख दिया जाएगा dB, यानी आपका हो जाएगा माइनस यल से प्लस यल तक μ0 n dx IA स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस r माइनस x का होल स्क्वायर का पावर 3/2। अब आगे देखिए क्या होगा, आगे यहां पे देखेंगे दूरी r बहुत अधिक है, दूरी जो है आपका r है, r क्या है, बहुत अधिक है। तो देखिए दूरी r बहुत अधिक है, तो दूरी जब r बहुत अधिक है तो हम लिख सकते हैं r इज ग्रेटर देन a एंड, और क्या लिख सकते हैं, r इज ग्रेटर देन x। r जो है वो a और x की तुलना में बहुत अधिक है, r हमारा a और x की तुलना में बहुत अधिक है। देखिए ये x भी बहुत छोटा है और a का मतलब परनलिका की त्रिज्या भी बहुत कम है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r माइनस x का होल स्क्वायर का पावर 3/2 बराबर हमारा हो जाएगा, केवल r बचेगा यहाँ पे, a के स्थान पे 0 रख देंगे और x के स्थान पे 0 रख देंगे, तो r का पावर 2 का पावर
2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा r का पावर 3। यानी इसके स्थान पे केवल हम क्या लिखेंगे, r का पावर क्या लिखेंगे 3। तो जब r का पावर केवल 3 लिखेंगे तो अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हमारा हो जाएगा आपका v बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस यल से प्लस यल तक और म्यू 0 n dx i a स्क्वायर और नीचे आपका हो जाएगा 2r का पावर 3, 2r का पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो इसको चित्र को हम मिटा देंगे आगे। तो ये हमारा हो जाएगा b बराबर म्यू 0 n i a स्क्वायर बटे 2r का पावर 3 और इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस यल से प्लस यल तक dx। तो हमने आपको इंटीग्रेशन में सूत्र बताया था कि इंटीग्रेशन dx बराबर होता है x। अब यहाँ पे जब dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x। तो b बराबर म्यू 0 n i a स्क्वायर बटे 2r का पावर 3 और यहाँ पे मिल जाएगा x। लिमिट आपकी माइनस यल और ऊपर क्या है प्लस यल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x के स्थान पे प्लस यल रखेंगे, फिर माइनस x के स्थान पे माइनस यल रखेंगे। तो ये b बराबर मिल जाएगा म्यू 0 n i a स्क्वायर बटे 2r क्यूब और उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x यानी यल और फिर माइनस यल का मतलब यल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2यल। तो b बराबर मिल जाएगा म्यू 0 n i a स्क्वायर 2यल बटे 2r का पावर 3, 2यल बटे 2r का पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए इधर आगे हम क्या करेंगे, आगे क्या हो जाएगा, तो आगे आपका हो जाएगा परिनलिका का चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए इधर परिनलिका का चुंबकीय आघूर्ण। तो परिनलिका का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर होता है n i a। यम बराबर क्या होता है n i a। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है n का मतलब फेरों की संख्या, तो n गुणे 2l, फेरों की संख्या क्या हो जाएगी n गुणे 2l। धारा कितनी है I और परिनलिका का क्षेत्रफल क्या है, परिनलिका का क्षेत्रफल होता है पाई a स्क्वायर, क्योंकि परिनलिका के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, परिनलिका की त्रिज्या a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई a स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे, यानी n 2l i पाई a स्क्वायर। तो यहाँ पे जहाँ पे पाई a स्क्वायर लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई नहीं लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लिखेंगे। अतः b बराबर म्यू 0 n i a, यहाँ पे पाई से गुणा कर देंगे, पाई a स्क्वायर 2l बटे नीचे क्या हो जाएगा 2 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे देखिए इसको क्रम में लिख दिया जाए तो b बराबर पाई से ऊपर नीचे गुणा करके इस वाले को इस इक्वेशन में तो समीकरण मिला था। तो b बराबर हमारा हो जाएगा म्यू 0 और उसके बाद में लिखेंगे n 2l, फिर क्या लिखेंगे i पाई a स्क्वायर। अब देखिए पाई स्क्वायर n इंटू 2l, परिनलिका के 2l लंबाई में फेरों की संख्या है, i धारा है, पाई स्क्वायर क्या है परिनलिका का क्षेत्रफल है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, अभी यम लिख देंगे और नीचे क्या लिखा है 2 पाई r क्यूब। तो जब इसके स्थान पे हम यम लिखेंगे तो b बराबर हमको मिल जाएगा म्यू 0 और यम बटे 2 पाई r क्यूब, 2 पाई बटे क्या मिल जाएगा r क्यूब। अब आगे देखिए, आगे हमारा ये इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऊपर नीचे 2 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो म्यू 0 2m
2m, और यहाँ पे देखिए म्यू 0 बटे 2 दूना 4 पाई हो जाएगा और 2m बटे क्या हो जाएगा r3। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2m हो जाएगा, 2 दूना 4 r3 हो जाएगा। अब ये जो सूत्र आपको मिला है चुंबकीय क्षेत्र का, यह व्यंजक बिल्कुल वही है जो अधिक दूरी के लिए चुंबकीय आघूर्ण यानी क्षण चुंबक के अक्षीय स्थिति में ज्ञात किया जाता है। यानी किसी क्षण चुंबक के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र मिलता था वो यही मिला था, B बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई 2m अपान r3। अब देखिए यही इस प्रकार क्षण चुंबक तथा ये धारावाही प्रणालिका के लिए यहाँ पे मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र का यह व्यंजक बिल्कुल वही है जो क्षण चुंबक के अक्षीय स्थिति में मिलता था। इस प्रकार क्षण चुंबक तथा धारावाही प्रणालिका समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय व्यवहार ठीक वैसे ही है जैसे क्षण चुंबक का होता है। यही हमको प्रूव करना था कि यानी धारावाही प्रणालिका क्षण चुंबक के तरीके से व्यवहार करती है। नोट कर लेंगे इसको। कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। धन्यवाद, शुभ दिन।